किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे बरसात के सीजन में उगने वाले प्रमुख खरपतवार जो कि फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक है और फसल की जो उत्पादन होता है उसको कम कर देता है। क्योंकि इसका जब खेत में आगमन हो जाता है, यानी एक बार खेत में उग जाता है, तो उसके बाद में दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे कि शरीर में, मानव शरीर में कैंसर फैलता है, उसी प्रकार अपने खेतों में ये फैलता है। तो किसान साथियों, बात कर रहे हैं अपन मोथा घास की, यानी साइप्रस रोटेंडस की। यह जो मोथा घास होती है, यह जो खरीफ में उगती है और रबी में भी उगती है, यानी साल भर यह उगती है। यह बहुवर्षीय खरपतवार है। इसका नियंत्रण किसान भाइयों को करना बहुत जरूरी है। अगर इसका नियंत्रण किसान भाई नहीं कर पाते हैं तो उनको आर्थिक नुकसान भी होता है और फसलों की जो पैदावार होती है वो घट जाती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जानना ये जरूरी होता है कि आखिर ये जो मोता है वो खत्म क्यों नहीं होता है। क्योंकि किसानों का अपन देखते हैं, कई प्रकार के मार्केट में अपन रिव्यू देखते हैं, लोगों के खेतों पर भी जाके देखा है कि सब यही बात बोलते हैं कि साहब मोता खत्म नहीं हो रहा है। कई प्रकार की दवाइयां उन्होंने डाल ली, मार्केट से लाते हैं, खाद बीज वाले दे देते हैं कि साहब ये दवाई का स्प्रे कर दो, इसका कर दो, 100% खत्म हो जाएगा। लेकिन 100% मोता खत्म नहीं होता है। तो मोता खत्म क्यों नहीं हो रहा है, यही तो मेन कारण है। इसी कारण को अपन को जानना है। और एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत जैसे किसी बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, उसी प्रकार मोथा का भी अपन एक प्रोसीजर के तहत नियंत्रण कर सकते हैं। इस बात को समझना है। इसके लिए आपको रासायनिक नियंत्रण बताएंगे कि किस प्रकार आप रासायनिक नियंत्रण कर सकते हो। साथ ही इसमें जो मैकेनिकल नियंत्रण होता है वो भी कर सकते हो। तो सभी चीज़ों का जो समावेश होगा तभी जाकर इसका नियंत्रण होगा प्रॉपर। अगर एक जगह भी अपन चूक कर देते हैं तो फिर वो अगली साल नेक्स्ट ईयर वापस डबल ग्रोथ के साथ निकलता है। बात करें अपन इसके मोथा की, तो मोथा के जो नीचे जड़ों में मेन चीज होती है इसके गांठे। ये गांठ बनती है मोथा की जड़ में, ये नीचे। अब ये जो गांठ होती है, जैसे ही पौधे को अपन उखाड़ते हैं तो नीचे गांठ रह जाती है। हैंड वीडिंग अपन निराई गुड़ाई करते हैं तो ये निकल जाती है, लेकिन ये गांठ रह जाती है। और जो गांठ की अपन बात करें लाइफ साइकिल की, यानी कि 3 से 4 साल तक ये गांठ जो होती है जड़ों की, वो जीवित रहती है। और कई स्टडीज में तो यह भी है कि ये 10 साल तक भी जीवित रहती है। लेकिन अपन अमूमन ये मान के चले कि भाई 3 4 साल तक भी जीवित है, तो आप मान के चलिए कि अपन ने इस साल निराई गुड़ाई करी और अगले साल है, जैसे एक पौधा है इसमें कई गांठें छोटी छोटी। अब ये गांठें एक तो निकल गई, 5 गांठ फिर नया पौधा बन के निकलेगी। तो आप देख लीजिए कि कितना जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और दूसरा, अब ये देखिए आप इसमें गांठें, अब एक पौधा निकल गया, 20 गांठ है तो 20 पौधे निकलेंगे। और प्रत्येक सीजन में निकलेंगे, चाहे आप रबी में ले लो चाहे खरीफ में ले लो। ये गांठें मिट्टी में पड़ी रहेगी, जैसे अनुकूल वातावरण मिला और बाहर निकल के पौधा आ गया। चाहे उस समय आप फसल लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन ये तो निकलेगा। तो इसका नियंत्रण अपन कैसे करें, इसी के बारे में अपन को चर्चा करनी है। देखिए, इस समय कई किसान भाइयों ने बुआई कर दी, लेकिन कई किसान भाई हैं कि अभी जिन क्षेत्रों में बुआई नहीं हुई है, यानी कि प्रॉपर बरसात नहीं हुई है, उनमें तो दोनों का आपको बताएंगे। जिनमें बुआई कर दी उनका भी बताएंगे, और जिन्होंने अभी तक बुआई नहीं करी है उनका भी नियंत्रण बताएंगे। जिन किसान भाइयों ने बुआई कर दी, उनमें आप प्रमुख रूप से मक्का और गन्ना, उसमें अपन नियंत्रण की बात करेंगे। और जिन में बुआई नहीं करी है उनमें सभी फसलों में आप इसका नियंत्रण कर सकते हो। जैसे ही अपनी पहली बरसात होती है, बरसात होने के बाद में तुरंत बाद में अपन को कोई कुछ भी नहीं करना है। उसमें खेत में आपको ऐसे पड़ा रखना है। 5 से 7 दिन में अपन देखते हैं कि पूरे खेत में खरपतवार उग जाते हैं। आम भाषा में अपना जो कहते हैं ना कि चारा उग गया, तो वो उग जाते हैं। उसके साथ में जो मोथा की जो गांठें पड़ी होती है नीचे, वो भी निकल के ऊपर आती है। जैसे ही निकल के ऊपर आएगी तो अपन को इसमें नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो सिस्टम को, उसका अपन को प्रयोग करना है। तो इसके लिए अपन को खेत में प्रॉपर पूरे खेत में स्प्रे करना है ग्लाइफोसेट 41% SL। उसकी 10 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके अपन को स्प्रे करनी है। दूसरा ग्लाइफोसेट और भी आता है इसमें 71% SG, उसकी 6 से 7 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके अपन को स्प्रे करनी है। और पूरे खेत में स्प्रे करना है। एकड़ के हिसाब से करना है तो 200 लीटर पानी, और हेक्टर के हिसाब से करना है तो 500 लीटर पानी, यह पर्याप्त होता है। अगर अपन इसका स्प्रे कर देते हैं तो, क्योंकि वह एक तो नॉन सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव होने के कारण में जो पत्तियां जो भी संपर्क में आएगी, ये मतलब जो ये खरपतवार है मोता, इसके अलावा अगर धूप घास है तो वो भी संपर्क में आएगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, इसके अंदर जो सिस्टमिक होने के कारण जो है ना, उसका कंटेन वो सीधा अंदर तक जाएगा, पौधे की जड़ों तक जाएगा, यानी कि उनकी गांठों में भी जाएगा। और गांठों में जाएगा तो वो गांठों को भी नष्ट कर देगा, यानी कि पौधे पौधे के सिस्टम में जाएगा। और जब गांठों पे प्रभाव डालेगा तो गांठें फिर उगेगी नहीं।
लेकिन अपन बात करें भाई एक बार स्प्रे में पूरा कंट्रोल हो जाएगा, तो एक बार स्प्रे में कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि एक बार अपन स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 70% तक नियंत्रण हो जाएगा। और जैसे ही अगला सीजन आए, जैसे अपन बात करेंगे रबी की, तो रबी में जब आए तो उस समय एक बार अपन स्प्रे और कर देंगे तो पूरा लगभग आपके कंट्रोल हो सकता है। ये कर देंगे 5 से 7 दिन तक, फिर उसको अपन रखेंगे खेत में खुला, बुआई नहीं करनी है। 5 से 7 दिन में अपन देखेंगे कि पूरे पौधे जो भी चारा है वगैरह सारे सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में अपन को पलटाई करनी है खेत की, और पलटाई करने के बाद में अपन को बुआई करनी है। दूसरा, अगर अपन गर्मियों की अपन बात कर ले, मान लो गर्मियों में अगर अपन 1 महीने पहले, आज से 1 महीने पहले करते हैं, तो अपन को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए किसान भाइयों को, चाहे कोई भी हो, कैसी भी फसल ले रहा हो, उनको गर्मियों में गहरी जुताई करनी ही करनी चाहिए। इस गर्मी में जो गहरी जुताई होती है उसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, उस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो कि उसमें क्या क्या फायदे अपन को गर्मियों की जो गहरी जुताई होती है उससे मिलते हैं। उनमें एक अपने खरपतवारों का भी था कि भाई खरपतवार नियंत्रण भी उससे होता है, क्योंकि जो बीज गांठें जो भी होती है वो ऊपर आ जाती है, और धूप के कारण तेज गर्मी होती है, 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, तो उसमें नष्ट हो जाती है, और कीट वगैरह भी उसमें नष्ट होते हैं। तो कई फायदे उससे अपन को मिलते हैं। एक तो हो गई अपने बात फसल बोने से पहले, यानी कि अपन ग्लाइफोसेट कहाँ मिलेंगे। अगर अपन ने, कई किसान भाइयों ने फसल की बुआई कर दी, फसल की बुआई कर दी, तो अपन को एक चीज ध्यान रखना है कि एक तो अपन को निराई गुड़ाई करनी है प्रॉपर, क्योंकि खड़ी फसल में जो मोथा होता है उसका नियंत्रण लगभग नहीं हो पाता है। लेकिन मक्का और गन्ना, इनमें एक हर्बिसाइड है सिस्टेमिक सेलेक्टिव, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके लिए आप काम में ले सकते हो हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल, हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल 75% WG की 36 ग्राम मात्रा, 36 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे। स्प्रे आप तब करेंगे जब 40 दिन की फसल हो जाए, यानी कि जो मोथे की 3 से 4 पत्तियां निकल आए, या तो 3 से 4 पत्तियां निकल आए तब देख लीजिए आप कंडीशन, या दिनों के आधार पे करना चाहो तो आप 40 दिन की जब अपनी फसल हो जाए उस समय आप स्प्रे करिए। अगर आप स्प्रे उसमें करेंगे मक्का और गन्ना में स्पेशली, तो आपके देखेंगे जो मोथा प्लस साथ में और भी अन्य खरपतवार हैं सकड़ी पत्ती वाले, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और अन्य फसलों की अपन बात करें, मान लो जैसे कि मोथा की अपन बात न करके अन्य फसलों में खरपतवार नियंत्रण करना चाहे, तो उसके लिए अलग अलग खरपतवारनाशी हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि वो फसल के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन अपन इस वीडियो के अंदर बात करें कि मोथा का नियंत्रण अपन कैसे करें, तो मोथा का नियंत्रण अपन 3 प्रकार से ही कर सकते हैं। एक तो फसल बोएंगे उससे पहले, यानी कि गर्मियों में गहरी जुताई करके। एक, जब पहली बरसात हो जाए, पूरे खेत में पर्याप्त नमी रहे, मतलब पानी भरा नहीं हो, उस समय ग्लाइफोसेट का प्रयोग करके अपन नियंत्रण कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन फसल की बुआई करें। तीसरा, जब अपनी फसल खड़ी अवस्था में 40 दिन की, तो उस समय हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल 75% WG का प्रयोग करके भी अपन इस खरपतवार का नियंत्रण अपन कर सकते हैं। तो किसान साथियों, यह जो जटिल खरपतवार है इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, इसके लिए समय रहते जागरूक होकर अपन इसका नियंत्रण करेंगे तो ही संभव है। जब एक बार फसल में उग जाता है, यानी कि फ्लोरिंग स्टेज में अगर ये आ जाता है, इस स्टेज में यानी कि फ्लोरिंग, या फ्लोरिंग स्टेज में अगर आ जाता है, तो इस समय अपन किसी भी मतलब हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे ना, तो उस समय कितना भी कर लीजिए आप, पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अपन करेंगे ना तो भी ये ऊपर ऊपर का जो पार्ट है ना वो तो जड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो नीचे जो गांठें है ना, तो वो गांठें पड़ी रहेगी, और वो नेक्स्ट सीजन में अनुकूल वातावरण में निकलेगी और इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए जरूरी है कि इसका प्रॉपर नियंत्रण किया जाए। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप जो मोता घास है उसका नियंत्रण कर सकते हो। तो किसान साथियों, इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।